હલો, યુનિક વિદ્યાભવનના ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગઈકાલે આપણે લેસન 2 ઈદગાહ વિશે માહિતી મેળવી હતી. હવે આપણે એનો આગળનો ટॉपिक જોઈશું. ईदगाह पाठ का लेखक प्रेमचंद है. प्रेमचंद जी ने इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा हामिद का पूरा व्यक्तित्व दिया है. हामिद मेले में अकेले जाता है, फिर उसकी दादी अम्मा का दिल कचोटता है, दुखता है कि इतना छोटा बच्चा कैसे मेले में जाएगा, कैसे आएगा. फिर भी हामिद को बहुत उत्साह है. फिर वो अपने मित्रों के साथ मेले में जाता है. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है दादी तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा. कि अम्मा आप डरो मत, मैं सबसे पहले आऊँगा, आप मेरी थोड़ी भी चिंता मत करना. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. हामिद भी बच्चों के साथ मेले में जा रहा था. कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता कि बच्चों के साथ सब दौड़ दौड़ के आगे भाग जाते हैं. फिर बच्चों के साथ फिर से आगे झाड़ आता है, उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं. बच्चे रास्ते में शरारत करते करते मेले में जाते हैं. किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं. हामिद के पैरों में तो जैसे पैर लग गए हैं. हामिद को तो बहुत उत्साह है, बहुत जल्दी से चलते हैं. वह कभी थक सकता था, कभी थक जाते थे. बड़ी बड़ी रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी. यह अदालत, यह कॉलेज, यह कलाघर. आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई. आज खूब सजी हुई थी. इतनी मिठाई कौन खाता, देखो ना एक एक दुकान पर मन हो गई. सब बच्चे बात करते हैं कि रास्ते में कितना बड़े बड़े इमारत आने लगे. अदालत आई, कॉलेज आई, कलाघर आए, रास्ते में हलवाई की दुकान आई और हलवाई की दुकानें, मिठाई की दुकानें खूब सजी हुई थी. सब बच्चे बोल रहे थे कि आज क्यों इतने सजी धजी है. सहसा ईदगाह नज़र आई. उन बच्चों को थोड़े आगे जाके ईदगाह नज़र आया, यानी कि मेला नज़र आया. इमली के घने वृक्षों की छाया. एक बड़ा घटादार इमली का वृक्ष आया, छाया आई. नीचे पक्का फर्श है, नीचे झाड़ के नीचे पक्का बना हुआ है. उस पर जाजिम बिछी हुई है. उसके ऊपर जाजिम शतरंजी बिछा रखी है. रोजेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गए. सब लोग लाइन में मेले में जा रहे थे. यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता. इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. सब बच्चों ने वजू किया, यानी कि मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ने से पहले वजू करते हैं, यानी कि हाथ पाँव मुँह धोते हैं. और सब वो पंक्ति में यानी कि लाइन में बैठ गए. कितना सुंदर संचालन. सब लाइन में नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गए. कितनी सुंदर व्यवस्था कि सबको लाइन में बैठने की व्यवस्था की. हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक गए. इमली के पेड़ के नीचे सब नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गए. फिर सब एक साथ खड़े हो गए. सब ने नमाज़ पढ़ी और सब एक साथ खड़े हो गए. मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं का एक कड़ी में पिरोए. सब भातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना आज नज़र आई. सब एक साथ नमाज पढ़ने लगे. नमाज ख़त्म हो गई. लोग आपस में गले मिल रहे. नमाज ख़त्म होने के बाद सब एक दूसरे के साथ गले मिले, यानी कि प्रेम से भेंटने लगे. अब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है. सब नमाज ख़त्म होने के बाद सब मिठाई और खिलौने की दुकान पर सब धावा लगाया, यानी कि सब ने इकट्ठा हुए. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है कि ग्रामीणों के सब लोग भी
कम उत्साह नहीं, उनमें भी इतना ही उत्साह दिखाई दिया। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। आगे जाके देखा तो हिंडोला था, यानी कि हिचका झूला था। एक पैसा देकर हिचका में बैठो। कभी आसपास जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी, यानी कि बड़े बड़े चरखे थे मेले में। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों के लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मेले में सब अपना अपना आनंद ले रहे थे कि पैसा देकर चक्कर लगाओ। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों पर बैठे। उनके जो मित्र थे महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों पर बैठे और अपना आनंद लिया। हामिद दूर खड़ा रहकर ये सब देख रहा था। 3 पैसे तो उसके पास थे। हामिद बेचारा गरीब लड़का था, उसके पास पैसा नहीं था, इसीलिए वो मेले का आनंद नहीं ले सकता। वो दूर सब देख रहा था। उनके कोष का 1/3 सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। उनके पास पैसा नहीं था, इसीलिए वो मेले का आनंद नहीं ले सकता। सब चरखों से उतरते हैं, यानी कि हिचकों पे से नीचे उतरते हैं। खिलौने लेंगे। अभी सब बच्चे दौड़ते दौड़ते खिलौने लेने गए। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही तो चाहते हैं। सब खिलौने देख के लगता था कि यानी अभी खिलौने बोलेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद खिलौने में से क्या लेता है? खाकी वर्दी वाला सिपाही लेता है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है सिपाही है। वो सिपाही के कंधे पे बंदूक रखी है। कभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। याद रखना, मोहसिन अपनी एक भिश्ती लेता है। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखी हुई है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। मोहसिन एक भिश्ती पसंद करता है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है कि वो भिश्ती लेता है, मानो कि कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता था कि मशक लेता है पानी भरने का साधन, कि उसमें से अभी पानी भर के उड़ा लेगा। नूरे को वकील से प्रेम है। अभी देखना, मोहसिन सिपाही लेता है, फिर नूरे ने वकील से प्रेम है। नूरे वकील लेता है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। वकील, ऐसा लग रहा है कि कोई अदालत में से निकल कर आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अभी भी बेचारा सब को देखकर वो मनोमन में उसको नाराज़ी दिखाई देती है कि उसके पास पैसा नहीं, उसके पास 3 पैसा है। ये सब ले लेगा तो उसके पास क्या रहेगा? इतने महंगे खिलौने कैसे लेगा? कि 2-2 पैसे के खिलौने ले लेगा तो कैसे चलेगा? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर हो जाएगा। हामिद विचार करता है कि ये खिलौना लेगा और हाथ में से छूट जाएंगे तो वो तो थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाएंगे। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, यानी कि पानी पड़ेगा तो सारा खिलौना धूल हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे खिलौने से क्या काम, कि ऐसा खिलौना लेके क्या काम? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौना लेकर वह क्या करेगा? खिलौना तो टूट जाता है, उसका रंग चला जाता है। ऐसा खिलौना लेकर क्या करेगा? हामिद मनोमन विचार करता है। बहुत समझदार लड़का है। खिलौने के बाद मिठाई आती है। अभी खिलौना
ख़त्म होता है फिर मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली, मिठाई में रेवड़िया, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। सब बच्चे मिठाई लेते हैं और मज़े से खा रहे हैं। हामिद बेचारा सब देख रहा है दूर से। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सब की ओर देखता है। सब कुछ देखता रहता है कि उसको भी खाना है, लेकिन उसके पास जेब में सिर्फ 3 पैसे है। उसकी लाचारी हम देख सकते हैं। नहीं तो वो खिलौना लेते हैं कि नहीं तो मिठाई खरीद सकता है। उसको वो सब के ओर देख के उसकी हमको लाचारी दिखाई देते हैं। तो हम ये लेसन में इतना ही अभी पढ़ेंगे।